आस्तिक तो कहता है कि मैं सिद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर है। आस्तिक कहता है तुम सिद्ध भी कर दो कि ईश्वर नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ कि ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का होना गणित और तर्क और बुद्धि की बात नहीं है, मेरे हृदय का गहन अनुभव है। आस्तिक कहता है कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो, तुम कितना ही सिद्ध करो, तुम्हारे सब सिद्ध करने से इतना ही सिद्ध होता है कि तुम होशियार हो, कुशल हो, गणितज्ञ हो, तर्कवान हो। ईश्वर असिद्ध नहीं होता। रामकृष्ण के पास केशव चंद्र ने आकर सिद्ध करने की कोशिश की थी कि ईश्वर नहीं है, और आशा रखी थी कि रामकृष्ण जवाब देंगे। और जब केशव चंद्र तर्क करने लगे तो रामकृष्ण हर तर्क पर उठ कर केशव चंद्र को गले लगा लेते थे। केशव चंद्र बड़ी मुश्किल में पड़े। वह ईश्वर को असिद्ध कर रहे थे और यह ना समझ नहीं रहा है ये क्या मामला है, क्योंकि आस्तिक का तो नाराज हो जाना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, प्रति उत्तर देना चाहिए। और जब प्रति उत्तर ना मिले तो केशव भी हतप्रभ हुए और उनके साथ आए हुए लोग भी बड़ी मुश्किल में पड़े, क्योंकि सोचा था कि आज बड़ा आनंद होगा, और सोचा था कि यह नासमझ रामकृष्ण गवार बेपढ़ा लिखा आज बड़ी मुश्किल में पड़ेगा। इसकी फजीहत देखने काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन फजीहत रामकृष्ण की करनी मुश्किल है। नासमझ की फजीहत कैसे करिएगा? समझदार भर की जा सकती है। जब केशव चंद्र थक गए और उदास हो गए और उन्होंने पूछा कि आप कोई जवाब ना देंगे, रामकृष्ण ने कहा, जवाब क्या दूं? तुम्हें देखकर मुझे और पक्का भरोसा आ गया कि ईश्वर है। केशव चंद्र ने कहा, मुझे देखकर? रामकृष्ण ने कहा, तुम्हें देखकर, क्योंकि ऐसी प्रतिभा बिना ईश्वर के जगत में हो नहीं सकती। रामकृष्ण ने कहा, ईश्वर के अतिरिक्त और कौन ईश्वर को गलत सिद्ध कर सकता है? यह आस्तिक है। तो उपनिषद का ऋषि कहता है कि नचिकेता को श्रद्धा का जन्म हुआ और उसने लगा कि इन जरा जीर्ण गायों को देखकर पिता क्या कर रहे हैं, जो अंतिम बार जल पी चुकी, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका, जिनका अंतिम दूध दूह लिया गया, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो गई है, ऐसी निरर्थक मरना सत्र गायों को देने वाला दाता तो नीच योनियों में, नरक आदि लोकों में, जहाँ सब सुख समाप्त है, जहाँ सब सुख शून्य है, उनको प्राप्त होता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। उसे लगा कि यह तो धोखा है, बेईमानी है, और साधारण धोखा नहीं है, परमात्मा से धोखा है। अगर आपकी कोई जेब काट ले तो आपको धोखा दे रहा है, एक आदमी को धोखा दे रहा है, समझ में आता है। लेकिन जब कोई आदमी परम सत्ता को धोखा देने चल पड़ता है, तब स्वभावतः इसका परिणाम महादुख होगा, क्योंकि परम सत्ता को धोखा देने का क्या उपाय है? परम सत्ता वही है जो हमारे हृदय के अंत सतम में बैठी है। इसे तो उदालक भी जानता होगा, जिसे नचिकेता कह रहा है। उदालक के भीतर भी छिपा हुआ बचपन है। वह जानता है, वह भी जानता है। बेईमान से बेईमान आदमी भी भीतर जानता है कि बेईमानी है।
चोर जानता है कि चोरी है, धोखा देने वाला जानता है कि धोखा है। उस भीतर के बच्चे को, उस निर्दोष तत्व को नष्ट तो किया नहीं जा सकता। वह भीतर छिपा कितने ही गहरे में हो, उसने हमें दबाया कितना ही हो, लेकिन वह मौजूद है, संजीव है और वहाँ से धक्के दे रहा है। नचिकेता की बात को सुनकर पिता को क्रोध आया, क्योंकि खुद को नचिकेता भी भीतर जग गया होगा चोट खाकर। उदालक के मन का नचिकेता जरूर जागा होगा। उसे भीतर भी लगा होगा कि यह बात तो सच कह रहा है।